नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से उपस्थित हूं आप सबके समक्ष एक नई फाइनेंशियल जानकारी के साथ। HDFC भारत की प्रमुख वित्तीय सेवा प्रदाताओं में से एक है। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसकी सहायक कंपनियों में से एक है जो विभिन्न म्यूचुअल फंड योजनाओं की पेशकश करती है। HDFC ने अपनी पहली योजना सन 2000 ईस्वी में शुरू की थी और तब से 1.5 दशक में इसने आशाजनक वृद्धि दिखाई है। दोस्तों, आज जिस स्कीम की मैं बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर अब तक का रिटर्न उसने दिया है 19.48% का। इस स्कीम का नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, इस स्कीम की कैटेगरी की बात करूं तो ये एक इक्विटी कैटेगरी का फंड है। पहले भी बता चुका हूं, इक्विटी वो फंड होते हैं जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं, वो इक्विटी फंड कहलाते हैं। इनमें ज़्यादातर लोग कम समय में अधिक लाभ कमाने की सोच के साथ निवेश करते हैं। दोस्तों, इस स्कीम के NAV प्राइस की बात करूं तो इसका NAV प्राइस 74.02 रुपये है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP के जरिए 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के फंड साइज की बात करूं तो 13,274 करोड़ का फंड साइज दिखता है, जो काफ़ी अच्छा है। पोर्टफोलियो की बात करूं तो दोस्तों, इस स्कीम का पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड दिखता है। इसमें सर्विसेज सेक्टर, केमिकल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड्स हैं। इस स्कीम की पोर्टफोलियो में फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड 7.1%, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 5.3%, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड 4.6%, प्रेसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड 4.4%, ई-क्लैक सर्विसेज लिमिटेड 3.1%, कैम्बल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड 3.1%, PNC इंफ्राटेक लिमिटेड 2.8%, वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड 2.7%, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड 2.6%। दोस्तों, टाइम पीरियड वाइज अगर रिटर्न की बात करूं तो जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में ही हमने बताया है आपको, तो इस स्कीम ने लॉन्च होने से लेकर अब तक 19.48% का रिटर्न दिया है। अगर पिछले 5 सालों में देखा जाए तो 19.01% का रिटर्न दिया है, और 3 सालों की बात करूं तो 3 सालों में इसने 15.80% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, अगर पिछले 1 साल में देखूं तो इस स्कीम ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन दिया है और रिटर्न रहा है 81.75% का। दोस्तों, जैसा कि यह स्कीम जब से लॉन्च हुई है तब से लेकर इसने 19.48% का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 सालों में भी इसने 19.01% का रिटर्न दिया है। तो अगर हम 19% का रिटर्न भी लेकर चलें और लमसम अमाउंट 1 लाख रुपए हम एक साथ जमा कर देते हैं तो पिछले 5 सालों में हम उस 1 लाख रुपए पर रिटर्न हमें मिल जाएगा 1,38,635 रुपये का, और हमारा पैसा लगभग डबल हो जाएगा 2,38,635 रुपये। अगर दोस्तों हम 10 सालों तक 1 लाख रुपए को इस फंड में डालकर छोड़ देते हैं और 19% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहा तो 1 लाख रुपए हमारे बन जाएंगे 5,69,468 रुपये, और जिसमें हमारा रिटर्न होगा 4,69,068 रुपये का। दोस्तों, बात करूं 15 सालों की तो दोस्तों, अगर 1 लाख रुपए हम लमसम अमाउंट इसमें डाल करके 15 सालों तक छोड़ देते हैं और 19% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहा तो 1 लाख रुपए हमारे बन जाएंगे 13,58,953 रुपये, जिसमें हमारा रिटर्न है 12,58,953 रुपये। बात करूं अगर अगले 20 सालों की, अगर दोस्तों हम 1 लाख रुपए 20 सालों तक इसमें डाल करके छोड़ देते हैं तो वो 1 लाख रुपए 32,42,942 रुपये बन जाएंगे, जिसमें रिटर्न हमारा होगा 31,42,942 रुपये। 25 सालों की बात करूं तो दोस्तों, अगर 1 लाख रुपए हम इस फंड में डाल करके 25 सालों तक छोड़ देते हैं और 25 साल बाद वो 1 लाख रुपए 77,38,807 रुपये बन जाएंगे कुल वैल्यू, और रिटर्न जिसमें हमारा है 76,38,807 रुपये का। 30 सालों की बात करूं दोस्तों, तो अगर 1 लाख रुपए हम निवेश करते हैं 30 सालों के लिए और 19% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता रहता है तो वो 1 लाख रुपए 1,84,67,531 रुपये बन जाएंगे, जिसमें हमारा रिटर्न होगा 1,83,67,531 रुपये का। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे मात्र 1 लाख रुपए 19% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से देखूं तो 30 सालों में 1,84,67,531 रुपये बन जाएंगे सर।
आइए दोस्तों बात कर लेते हैं SIP इन्वेस्टमेंट यानी हर महीने निवेश की। अगर दोस्तों हम 500 रुपये इस स्कीम में हर महीने जमा करते रहते हैं और 19% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता रहता है, तो 10 सालों में हम इस फंड में 60,000 रुपये डाल चुके होंगे। 60,000 रुपये पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 1,19,229 रुपये का, और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 1,79,229 रुपये। 15 सालों की बात करूं दोस्तों, तो अगर हम 500 रुपये 15 सालों तक इस फंड में निवेश करते रहते हैं और 19% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता रहता है, तो इस फंड में हम 90,000 रुपये डाल चुके होंगे। 19% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 4,20,250 रुपये का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 5,10,250 रुपये। मात्र 500 रुपये हर महीने के निवेश अगर हम 20 सालों तक करते रहे और 19% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहा, तो 500 रुपये के निवेश के हिसाब से हम 20 सालों में 1,20,000 रुपये इस फंड में डाल चुके होंगे, जिस पर हमें रिटर्न मिलेगा 12,39,829 रुपये का, और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 13,59,829 रुपये। बात करूं अगर 25 सालों की, तो दोस्तों मात्र 500 रुपये हर महीने का निवेश 25 सालों तक अगर हम करते रहे, तो 25 सालों में हम 1.5 लाख रुपए इस फंड में डाल चुके होंगे। उस 1.5 लाख पर हमें रिटर्न मिल जाएगा दोस्तों 33,90,304 रुपये, और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 35,40,304 रुपये। बात करूँ 30 सालों की, तो दोस्तों 30 सालों तक अगर हम 500 रुपये हर महीने इस फंड में रहे और 19% का रिटर्न हमें मिलता रहा, तो इन 30 सालों में हम कुल 1,80,000 रुपये इस फंड में डाल चुके होंगे, और उस 1,80,000 पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 89,56,574 रुपये का, और हमारी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 91,36,574 रुपये। तो देखा दोस्तों आपने कैसे मात्र 500 रुपये हर महीने के निवेश पर आप 91,36,574 रुपये बना सकते हैं। तो दोस्तों HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं आप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही नई नई फाइनेंशियल जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।